मधुबाला। आज मैं बात करने वाली हूँ यूपी टेट का एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है, जिसकी डेट आ चुकी है, क्या वो टलेगा और आपकी सुपर टेट की वैकेंसी कब तक आएंगी, क्या चांस है आने का, एंड आपको इसकी तैयारी शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी टेट एग्ज़ाम की। ऐसी बातें बहुत ज़्यादा हो रही थी, मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिनमें बोला जा रहा है कि आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम टलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा अभी तक तो कुछ ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया, कोई ऑफिशियल कुछ भी कहीं कुछ नहीं आया कि जिसमें एग्ज़ाम को टलने की बात हो रही हो। एग्ज़ाम आपका नहीं टलेगा। इसकी डेट आ चुकी है, जो आपको इसकी डेट बता दी गई है 2, 3, 4 जुलाई, तो ये उसी पर होगा। और रही बात इसकी नोटिफिकेशन की, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। नोटिफिकेशन एग्ज़ाम से 3 महीने पहले आती है, तो आपका एग्ज़ाम जुलाई के स्टार्टिंग में है, तो यानी कि मार्च के लास्ट तक आपको इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। मार्च का अभी मिड चल रहा है, आज 14 मार्च है। इसको मार्च के लास्ट तक आपको डेफिनेटली इसकी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगी। हमेशा ऐसे ही होता है, एग्जाम से लगभग 3 महीने पहले ही इसकी नोटिफिकेशन आती है। तो आप लोग अगर इसकी तैयारी कर रहे हो तो अपनी कंसिस्टेंसी ब्रेक बिल्कुल भी मत करना ये सोचकर कि एग्जाम डिले हो जाएगा, क्योंकि इतने सालों बाद मौका मिला है आपको, तो आप इसको ग्रैब करिए और तैयारी आप अपनी लगातार करते रहिए। ये जो यूपी टेट का एग्जाम है, इसको 3 तरह के लोग देने वाले हैं। अब वो कौन कौन से हैं? आपका यूपी टेट का एग्जाम, यूपी टेट 3 तरह के लोग। सबसे पहले तो बिगिनर जिन्होंने अभी जस्ट बीएड या बीटीसी किया है, या जिन्होंने इससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया, या फिर जिन्होंने जस्ट अभी एडमिशन लिया है, शुरुआत जिन्होंने इससे पहले कोई एग्जाम नहीं दिया, वो लोग बिल्कुल फ्रेशर इस एग्जाम में बैठेंगे। दूसरे कौन बैठेंगे? जो पहले से कोई एग्जाम क्रैक कर चुके होते हैं, पहले एग्जाम दे चुके हों, जिन्होंने पहले से एग्जाम क्लियर किया हुआ है, कोई ना कोई एग्जाम, या फिर सीटेट जिनका पास है, तो अब वो लोग, या फिर जिन्होंने इससे पहले जो यूपी टेट आया था वो दे चुके हैं, पास हो गए अपने स्कोर बढ़ाने के लिए, तो वो लोग भी इस एग्जाम में बैठेंगे। और तीसरे जो ऑलरेडी सरकारी शिक्षक हैं, जिनके सर पर एक ये मतलब एक आफत सी आ गई है कि उनको अगर नौकरी में बने रहना है तो उनको यूपी टेट पास करना होगा, यूपी टेट या सीटेट। तो वो लोग जिन्होंने जस्ट अभी सीटेट भी दे चुके हैं, पास नहीं हुआ तो उनके पास एक यूपी टेट आ रहा है, तो वो लोग इस एग्जाम में बैठेंगे। तो इस बार जो होगा कंपटीशन मतलब बहुत ज़्यादा होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी लग जाइए। वैसे इसमें ना कोई नेगेटिव मार्किंग है, ना ही आपका कुछ ऐसा है कि कोई क्राइटेरिया है। जस्ट आपको 90 मार्क्स लेकर आने हैं, और ओबीसी SC ST वालों को 82 मार्क्स लेकर आने हैं इसके अंदर, यूपी टेट के अंदर। एंड सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप बिगिनर हैं तो आपको शायद नहीं पता होगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप अगर इसका एग्जाम दो तो एकदम फ्रेश माइंड से जाना, एंड आपको मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस चीज़ पर आपको फोकस जरूर करना है कि, और इसमें टाइम का भी कोई इशू नहीं रहता, क्योंकि इसमें आपको 150 क्वेश्चंस मिलते हैं, 150 मिनट मिलते हैं। और क्वेश्चंस इतने लेंथी नहीं आते, बहुत ही सिंपल मतलब क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। तो टाइम का कोई इशू नहीं है कि टाइम सीटेट की तरह कि टाइम कम पड़ जाएगा। यूपी टेट के एग्जाम में कभी टाइम कम पड़ता ही नहीं है। ईजिली आप इसके जो एग्जाम है आप अच्छे से इसको कर लेंगे, इवन टाइम बच ही जाता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है ना, तो 1.5 घंटा क्या, बच्चे 1-1 घंटे में इसका पेपर सॉल्व कर देते हैं। कैसे करनी है, पढ़ना है क्या? तो पेपर 1 की अगर हम बात करें, जो प्राइमरी लेवल का होता है, इसमें आपका मैथ्स आता है जो 30 नंबर का होगा। हिंदी आपका इसमें कंपलसरी है, हिंदी आपको लेना ही है। इसके अलावा आपका CDP आता है, ये भी 30 नंबर का। EVS आता है, ये भी 30 नंबर का। एंड लैंग्वेज आती है, लैंग्वेज में आपकी इंग्लिश हो जाती है एंड संस्कृत। इसमें से आपको चूज करनी पड़ती है एक लैंग्वेज जो आपकी 30 नंबर की आती है। इस तरह से ये आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होता है, एंड आपको टाइमिंग 150 मिनट में मिलती है, नो नेगेटिव मार्किंग। इसमें थोड़ा मैथ्स को लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जिन लोगों का मैथ्स थोड़ा वीक है, इसमें थोड़ा क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लगता है, या फिर जिनको मैथ्स नहीं आती, थोड़ा सा उनको डर लगता है, तो आप इसीलिए जो मैथ्स है, जो प्राइमरी का एग्जाम दे रहे हैं, तो अपना मैथ्स का अभी से शुरू कर दीजिए और अपना डर खत्म करिए। जब तक शुरू नहीं करेंगे तब तक डर कैसे निकलेगा। बाकी आप अगर हिंदी की बात करेंगे तो इसमें ग्रामर पोर्शन ज्यादा आता है। हिंदी और इंग्लिश अगर आप चूज करते हैं लैंग्वेज, तो पेडागोजी इसमें नहीं आती, ग्रामर ज्यादा आती है, जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पता होगा, जैसे कि आपको किसी चीज का विलोम शब्द पूछा है ना, तो अगर आपने पढ़ा है और आपको याद है उसका विलोम शब्द, तो फिर आप तभी उस पर टिक लगा पाएंगे। सुपर टेट की वैकेंसी इससे पहले 2018 में आई थी, जो कि 1 जनवरी 2019 को उसका एग्जाम हुआ था, एंड उसके बाद आपकी सुपर टेट की कोई वैकेंसी नहीं आई। ठीक है, यहाँ पे देखो 2018 में जिसका एग्जाम आपका 1 जनवरी 2019 को हुआ था, उसके बाद से कोई वैकेंसी नहीं आई। बीच में एक बार जूनियर एडिट की वैकेंसी आई थी आपकी, एंड इसके बाद 2022 में भी इलेक्शन हुए थे, बट उस टाइम पर हल्ला हुआ था वैकेंसी आएगी, बट कोई वैकेंसी नहीं आई थी।
इस साल हो सकता है कि जो युवा हैं उनको अपनी साइड खींचने के लिए हो सकता है वैकेंसी ला दी जाए, है ना, क्योंकि इस साल तो सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठे हुए हैं। तो एक मतलब चांस है कि वैकेंसी आ सकती है आपकी, और अगर आएगी भी तो ये एकदम लास्ट में जाकर आपको दिखेगा, 2026 के एंड में जाकर आपको ये वैकेंसी। क्या होता था कि इलेक्शंस आते थे तो बहुत सारी वैकेंसी की बाहर आती थी कि इलेक्शंस आ रहे हैं, वैकेंसी आएंगी भर भर के, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होता। इलेक्शंस का बहुत ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है वैकेंसीज के ऊपर, बस हल्ला हो कर रह जाता है, बट वैकेंसी आपकी नहीं आती। इससे पहले एक बार यूपी टेट करा दिया गया था, बट उसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आई। फिर से यूपी टेट की अभी सिलेबस तो दे दिया, नोटिफिकेशन अभी आना है। यूपी टेट इस साल भी आपका हो जाएगा, एंड सुपर टेट का अभी आगे पता चलेगा। अभी मतलब अगर इलेक्शन की बात करें, अगर इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि हाँ वैकेंसी दे दें। वैसे मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि हमारा समानुपात अनुपात सब बराबर है। जब प्रेशर पड़ता है ना ऊपर से इलेक्शन का, और जब लगता है कि चीजें खराब हो रही हैं, बिगड़ रही हैं, तो सारा समानुपात अनुपात सब कुछ बिगड़ जाता है। वैसे बोला गया था कि हमारे पास 48,000 प्लस पोस्ट हैं, लेकिन अभी हम उसको मतलब निकालना नहीं चाहते, ऐसा उन्होंने बोला था। उनके पास वैकेंसी तो है बट वो पोस्ट है, लेकिन वो अभी देना नहीं चाहते। लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी चीजें आ जाए, प्रेशर आ जाए इलेक्शन की वजह से ही, या कुछ भी हो सकता है कि एकदम से वैकेंसी आ जाए। और अगर वैकेंसी आई तो बहुत ही जल्दी ये कंडक्ट करा दी जाएंगी, जैसे आपकी एलटीग्रेड की हुई थी। जस्ट फॉर्म फिलिंग हुई, उसके 3 से 4 महीने बाद आपका प्री का एग्जाम हो गया, एंड मेंस की डेट भी आपकी आ चुकी है। ऐसे ही सुपर टेट की वैकेंसी में भी होगा। अब आप ये सोचे रहेंगे कि अभी तो यूपी टेट ही नहीं हुआ, फिर सुपर टेट का अभी तो कुछ नहीं है, आएंगी या नहीं आएंगी, सब लोग इसी में अटके हुए हैं। और लास्ट में आपको पता ही चल जाएगा 2026 के बिल्कुल एंड में किसकी वैकेंसी आएंगी या फिर नहीं आएंगी। लेकिन अगर आती है तो क्या आप तब पढ़ना शुरू करके एग्जाम को पास कर लेंगे? ऐसा तो नहीं होगा। सिलेबस ही इतना सारा है, बहुत सारा सिलेबस है, तो आपको उसके लिए क्या करना है, अभी से शुरू कर देना है। उसको अभी से आप अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए। और आप जब पढ़ना शुरू करते हैं ना, तो ये मत सोचा करो कि हमको एक इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए पढ़ना है, सुपर टेट आ रहा है तो हम इसके लिए पढ़ना शुरू कर दें, हम इसका पढ़ रहे हैं। आपका जो सब्जेक्ट है ना, आप अपना सब्जेक्ट का पढ़ना शुरू करो, आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रांग बना लो। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुपर टेट की ही वैकेंसी के भरोसे आप कब तक बैठे रहोगे, इतने साल तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, वैकेंसी तो और भी आती है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सब्जेक्ट साइंस है, सुपर टेट की वैकेंसी आप साइंस के उससे सब्जेक्ट से दोगे, ठीक है, तो आप अपने साइंस को स्ट्रांग करो। और भी बहुत सारी वैकेंसी आती है, जब आपका सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो आप उन वैकेंसी के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आपके पास मौका मिलेगा। जैसे कि अभी आपने देखा था राजस्थान में रीट की वैकेंसी आई थी, रीट, उसके बाद सेकंड ग्रेड की वैकेंसी आई थी, केवीएस की आती है, एएमआरएस की आती है, एलटी ग्रेड की अभी निकल के गई है, टीजीटी पीजीटी की आती है। इतनी सारी वैकेंसी आती है, केवीएस में प्राइमरी की भी आती है, अपर प्राइमरी की भी आती है, टीजीटी पीजीटी की भी आती है। तो आपका जो सब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रांग होगा ना, तो आप किसी भी वैकेंसी को निकाल लेंगे, और आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस फील होगा कि हाँ यार मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ इतने टाइम से, सुपर टेट नहीं आ रहा है, ये वाला एग्जाम आ रहा है, तो मैं इसके फॉर्म फिल करता हूँ, मैं इसको देता हूँ, ठीक है। जो आपका जैसे सब्जेक्ट स्ट्रांग है ना, अगर आपने किसी अदर एग्जाम का फॉर्म फिल किया तो जस्ट आपने उसका सिलेबस देखा, बहुत ज्यादा सिलेबस में कोई अंतर नहीं होता है, तो आप बस उसका अपना पढ़ना शुरू कर दीजिए, रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, और आप एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन अगर आप नोटिफिकेशन का इंतजार करते रहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा हम तब एग्जाम की तैयारी करना शुरू करेंगे, इस पर्टिकुलर एग्जाम की हम तैयारी करते हैं, तो ऐसे तैयारी नहीं हो पाती। 2 से 3 महीने में पढ़ाई करके कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्लियर नहीं हो पाते। वो लोग जो बोलते हैं ना कि हमने 2 से 3 महीने में पढ़ के निकाल लिया, वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, वो पहले से किसी ना किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, ठीक है। जस्ट जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कोई काफी 1-2 साल से किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसने आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग कर लिया, एंड बीच में एलटी ग्रेड की वैकेंसी आ गई थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, जो सोचा ही नहीं था कि आएंगी, एकदम से वो वैकेंसी आ गई। वो जो स्टूडेंट था वो एलिजिबल था उस एग्जाम को देने के लिए, एंड उसकी पहले से तैयारी थी, एंड उसने 2 से 3 महीने उस अपने सब्जेक्ट को रिवाइज किया, और भी ज्यादा सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, एंड उसका एग्जाम क्लियर हो गया। फिर वो क्या बोलते हैं कि हमने तो 2 से 3 महीने पढ़ के एलटी ग्रेड एग्जाम ऐसे निकाल लिया, लेकिन जो पूरी जो चीज होती है ना, कहानी पीछे की स्टोरी, कि हम पिछले 2 साल से है ना इस चीज की तैयारी कर रहे थे, केवीएस की या उसकी, तो हमारा सब्जेक्ट इस वजह से स्ट्रांग था, वो वाला पार्ट नहीं बताया जाता, सिर्फ उतना ही बता देते हैं। तो यही चीज होती है, लोग इसी तरह से तैयारी करते हैं और ऐसे ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को निकाला जाता है। अगर आप भी इसी तरह मतलब सुपर टेट में अपना सिलेक्शन चाहते हैं, या किसी और अदर गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं,
तो आप ये वाली स्ट्रेटेजी अपनाओ, अभी से अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करो एंड पढ़ना शुरू कर दो। टेट पास कर ले फिर सुपर टेट का अलग से पढ़ेंगे, ये चीज भी काफी बच्चे सोच रहे होंगे। तो ऐसा नहीं, आप अपना सुपर टेट का सिलेबस उठाओ, उसको देखो। अगर आप सुपर टेट की तैयारी करने बैठोगे ना, तो जो लेवल 1 का जो एग्जाम होता है वो तो ऐसे ही पास हो जाता है। यूपी टेट तो आपका बस ऐसे निकल जाएगा अगर आपने अभी से सुपर टेट की तैयारी शुरू कर दी। यूपी टेट का सिलेबस तो आपको देखना ही नहीं पड़ेगा, सुपर टेट का उठाओ, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ाई है या बिगनर हो, बिल्कुल जस्ट अभी बिल्कुल फ्रेशर हो, आपने इससे पहले किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करी, तो सुपर टेट का उठा लो। तो जो नीचे वाला एग्जाम है वो आपको ऐसे निकल जाएगा। ये चीज मत करो कि पहले मैं यूपी टेट क्लियर कर लेती हूँ फिर सुपर टेट के एग्जाम के लिए अलग से पढ़ूंगी। ठीक है, तो आपको पढ़ाई इस तरह से करनी है।